हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है, तथा इसकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, एक फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। रिलेशन होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का आप गुणा करो, फिर उस दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे तो बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। यही कह रहा है कि इसको जांच भी कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91, है ना। तो 26 का सबसे पहले तो मैं फैक्टर करूँगा, 2 से जाएगा कितना आएगा जी, 13 आएगा। फिर 13 से जाएगा 1 आएगा। फिर 91 का भी मैं फैक्टर कर लेता हूँ, 7 जाएगा 13 आएगा। फिर ये 13 से जाएगा ये 1 आ जाएगा। अब करेंगे क्या, 26 को ऐसे 2 × 13 × 1 ऐसे लिख सकता हूँ। 91 का फैक्टर लिख दूंगा 7 × 13 × 1। इन सभी में देखेंगे दोनों में कौन शामिल है, ओ एचसीएफ होता है, दोनों में शामिल है। तो एचसीएफ बराबर यहाँ हो जाएगा 13 × 1, इसमें से निकलेगा 13, इसमें से निकलेगा 1, ये हो जाएगा 13। अब एलसीएम जो छूटा है, छूटा क्या है, 2 × 7, यही ना छूटा है। और इसमें से ए को ले लेंगे 13, जोड़ा में से इसमें से 1 ले लेंगे जी। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 में 13 से आप गुणा करोगे 182 आ जाएगा जी। क्लियर। अब आया बारी जांच करने का। हमको पता चल गया एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है। तो अब जांच कर लेते हैं यहाँ कि हमारा सही है कि नहीं। तो जांच करने के लिए क्या बोला, दो संख्याओं का गुणनफल, यही ना बोला है जी। दो संख्याओं का, थोड़ा सा एक में लिखा गया, अलग अलग लिख लीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्या क्या है, 26 है और 91 है। और एचसीएफ कितना है, 13 है और 182 है। यदि 26 और 91 में मैं गुणा करता हूँ, 26 और 91 में गुणा करता हूँ तो 23 66 आ जाएगा। आप गुणा करके देख लेना। 13 182 में गुणा करता हूँ तो 23 66 आ जाएगा। ये जो है बराबर आ जाएगा, समझे। तो यही जांच हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन यही बना देते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन यही बना देते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 510 और कितना है, 92 है, ठीक है जी। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ 510 को फैक्टर करेंगे, कितना से जाएगा, 2 से जाएगा कंफर्म, 255 आएगा, है ना जी। फिर 3 से जाएगा, ठीक है, लास्ट में 5 है ना, तो 3 से जाएगा 85। फिर यहाँ 8 5 13 नहीं, यहाँ 5 से जाएगा, कितना से जाएगा, 5 से, 17 5 85। फिर कितना से जाएगा, फिर 17 से जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या 1 आएगा, ठीक है। 92 का कर लेता हूँ फैक्टर, तो कितना से जाएगा, 2 से जाएगा 46 आएगा। फिर 2 से जाएगा 23 आ जाएगा। फिर कितना से जाएगा, 23 से जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा इधर, 510 बराबर लिख सकता हूँ 2 × 13 × 5 × 17, है ना। और 92 का लिख लेता हूँ, 92 का ये जो फैक्टर निकाला हूँ ना, 2 × 23, इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है जी। क्लियर। अब दोनों में क्या शामिल है, दोनों में देखेंगे तो 1 2 ही शामिल है, और कुछ है क्या। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो तो पता ही है आपको। इसमें से जो छूटा है, 3 छूटा है, 5 छूटा है, 17 छूटा है, 2 छूटा है, 23 छूटा है, और इस एचसीएफ का 1 2 उतर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत समझ में आया। इन सभी में यदि मैं गुणा करूंगा तो 23,460 आ जाएगा। ये हमारा एचसीएफ एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसको हम जांच भी कर लेंगे। दो को संख्या ए गुणे बी मान लेते हैं बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। सुनिए, थोड़ा सा मैं यहाँ चेंजिंग किया हूँ। क्या चेंजिंग किया हूँ, दो को संख्या 510 और 26 दिया, तो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ऐसे भी कहीं कहीं लिखता है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना जी। हाँ मेरे भाई, दिक्कत नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ 510 गुणे 92
बराबर HCF कितना आया, HCF 2 गुणे 23,460 आया। इसमें यदि मैं गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 46,920 और ये भी हो जाएगा 46,920। तो ये दोनों बराबर आ गया, तो ये हम जांच कर दिए। क्लियर, आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अब आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है 636 और क्या है भाई, और है 54। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन को देखा जाए तो 336 का भाज्य गुणनखंड, फिर 54 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 के 2 से ले जाएंगे तो ये आ जाएगा कितना बाबू, 168। इसको और बढ़ाना पड़ेगा, 2 से ले जाएंगे 84, फिर कितना से जाएगा 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, है ना, 3 से जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब नहीं जा सकता है, 7 कम 7 भी कर सकते हैं। 2 से जाएगा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर, 3 से जाएगा 3 आ जाएगा, समझ में आया। अब देखिए 636 बराबर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 हो गया, और ये 3 गुणे 7। ठीक है, इसका लिखेंगे 54 का, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखेंगे सब में शामिल क्या है, 3 ये शामिल है, ये 2 शामिल है, तो HCF निकालेंगे ना। HCF हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 यानी 2 3 6। LCM निकालेंगे, LCM, तो जो छोड़े हैं, एक मिनट रुकिए, जो छोड़े हैं उसको लिख लेंगे। इसमें 2 2 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, और गुणे 7 छूटा है, 7 को लिखेंगे 3 गुणे 3, और एगो HCF इन दोनों में से देखिए, इसमें से निकलेगा 2, क्या निकलेगा, इसमें से 2 और इसमें से निकलेगा 3। ठीक है, इन जोड़ा लगा है उसमें से एक ही निकलता है। अब गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे जितना में 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 तरीका 24, 24 3 72, 72 दूनी 144, 144 और 3 में गुणा कर लो, 144 गुणे 3, 4 3 12, 4 3 12 2 14 के 4, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 12 1 13 ना 13। देखिए यहाँ गलत हो रहा है, तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 12 1 13, 3 एकम 3, 1 खर्च लिया, 432 में आप गुणा कर दो 7 से, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, 7 तरीका 21, 21 1 खर्च लिया 22, हाथ में 2, 7 चौका 28 2 30, ये आ जाएगा 30,024। क्लियर, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो है जांच कर लेंगे, यहाँ जांच कर लेते हैं। तो जांच के लिए A गुणे B आपको पता है बराबर HCF गुणे LCM। तो A का वैल्यू कितना है 336, B का वैल्यू कितना है 54 और HCF 6 आया है, LCM 3024 आया है। गुणा यदि करते हो इसमें गुणा करते हो तो 18,144 बराबर 4 3 ये भी 18,144 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, जांच हो गया, कोई दिक्कत। तीसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा का 3 गो क्वेश्चन था, तीनों कंप्लीट।